गुड मॉर्निंग सभी भैया बहनों को। आज हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल उप विषय में अपना 7वां पाठ हमारा देश भारत को डिस्कस करेंगे। और इसका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। और पहला प्रश्न है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। हमें लिखना है कि भारत को हम कितने भौतिक भागों में बांट सकते हैं, कि कहाँ किस किस प्रकार की जलवायु है, भौतिक जलवायु किस प्रकार की है, ये हमें बताना है। कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो किस प्रकार के से इसके जो भौतिक भाग हैं, कितने भागों में हम इसको बांट सकते हैं, ये हमें बताना है। देखो उत्तर देखिए इसका। देखिए मुख्य रूप से भारत को हम 5 भौतिक विभागों में हम इसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। और पहला जो उसका भाग होता है वो होता है उत्तर का हिमालयी क्षेत्र। दूसरा होता है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा होता है थार का मरुस्थल। चौथा दक्षिण का पठार। और 5वां समुद्र तटीय क्षेत्र। अब हम इसको ज़रा डिटेल में जान लेते हैं। जो पहला भाग है वो है उत्तर का हिमालयी क्षेत्र। अब देखिए उत्तर का हिमालयी क्षेत्र हमारे कहाँ कहाँ है। देखो यहाँ पे मैंने भारत का एक नक्शा है वो बना रखा है, तो हम समझेंगे कि जो उत्तर का हिमालयी क्षेत्र है कहाँ कहाँ है। ठीक है, देखिए ये हमारा जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और कुछ हिस्से इसके उत्तराखंड के आते हैं और कुछ हिस्से यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर सिक्किम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारा क्षेत्र कहलाता है उत्तर का हिमालयी क्षेत्र। क्या कहलाता है? उत्तर का हिमालयी क्षेत्र। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है, देखिए उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान देखिए नीचे यहाँ पे ये क्षेत्र हमारा होता है उत्तर का विशाल मैदान का। ठीक हो गया। इसमें हमारा देखिए कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। देखिए इसमें पंजाब आता है, हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है। और इस प्रकार के क्षेत्र इसमें क्या आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, इस भौतिक भाग में आते हैं। ठीक है, ये कहलाता है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। ठीक हो गया। उसके बाद आता है थार का मरुस्थल। ठीक है, ये इधर का हिस्सा जो हमारा ये थार का मरुस्थल कहलाता है। ये देखिए ये, ठीक है, इसमें देखो राजस्थान आता है और उत्तरी गुजरात के क्षेत्र इसमें आते हैं। इसे बोला जाता है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ठीक हो गया। अगला भाग हमारा आता है इसमें, देखिए दक्षिण का पठार। यह है हमारा दक्षिण का पठार। देखिए ये क्षेत्र है, ये सब पठार, इस दक्कन का पठार भी इसको बोलते हैं। हमने एक बार पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, ये हमारा है दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब इसमें आते हैं। ये क्षेत्र हमारा कहलाता है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार। ठीक है। अब देखिए अगला है समुद्र तटीय क्षेत्र। ये हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, क्योंकि ये नीचे यहाँ पर कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। ठीक है, ये सारे क्षेत्र हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, इधर हमारा कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, इधर चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये सारे क्षेत्र हमारे क्या कहलाते हैं? समुद्र तटीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से भारत को 5 भौतिक विभागों में बांटा गया है, इसका विभाजन किया गया है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में यहाँ पढ़ लिया है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, कैसा है, कौन कौन से राज्य उसमें आते हैं। तो आपको भी इस प्रकार से भारत का मानचित्र बनाना है और उसमें इस प्रकार से इनको दर्शाना है। ठीक है, कि कितने भागों में इनको बांटा है और कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से राज्य किस किस क्षेत्र में आते हैं। ठीक हो गया। तो आप इसको बनाएंगे और इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, इसको पढ़ेंगे भी, याद भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है।